2016 में हमने एक सर्वे किया और वो सर्वे जो था वो फील्ड में था। एक सर्वे था कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन बॉर्डर एरिया, स्टेटस ऑफ, दूसरा जो विषय था वो स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्रिजन, इन जेलों वाला। 15 या 16 में एक वुमेन कमीशन बनाई गई थी, तो वो लंदन में थी। तो यहाँ पर उसका हमें पता ही नहीं कब वो आई, कब वो गई, कोई मीटिंग ली उसने, कुछ नहीं किया होगा। तो शायद अपना ही उसने प्रोफाइल बनाया होगा। कहूंगी कि नशे की तरफ उसमें आजकल महिलाएं भी उसमें जो जा रही हैं वो बहुत दुखद है। और हो सकता है कि उसमें कुछ बच्चों की जो अकेलापन है, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, तो वहाँ वो कंपटीशन जो मेरे मन में भी आता है कि आजकल वो कहे ना कि नहीं लड़का लड़की बराबर है, हम ये मानते हैं, पर हर जगह वो कंपटीशन वैसा नहीं होना चाहिए। किचन में वैसा कंपटीशन नहीं हो। जो माँ संस्कार दे सकती है वो फादर नहीं दे सकता। ये पहले सर्वे जो होते थे एक एसी कमरे में बैठ के होते थे और वो जाके, अच्छा, आपने इनको ग्राउंड पे लाया प्रैक्टिकली ग्राउंड में जाके। आप ये सोचिए, जब माँ बाप अपने बच्चे के दोस्त होंगे, जब हम हर बात शेयर करेंगे, तो जब वो एटीट्यूड चेंज होगा तो आपको लगेगा कि बच्चा मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये माँ ही समझ सकती है। वुमेन की प्रेजेंस आज के दौर में हर जगह पे दिखती है, लेकिन सवाल ये है कि वो क्या रियलिस्टिक है या बस दिखाई ही देती है। आज हमारे साथ मौजूद है ममता सिंह जी, जो सोशलिस्ट है और उसके अलावा प्रेसिडेंट नारी शक्ति संगठन भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम पोस्ट के पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार मैम, सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप आते हैं, किस तरह का की नारी शक्ति को ये योगदान देती है? मुदस्सर जी, सबसे पहले प्राइम पोस्ट का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी। आज आपने मुझे यहाँ बुलाकर मुझे बोलने का मौका दिया, और सबसे पहले मैं आपको इस के लिए आप बधाई के पात्र हैं। नारी शक्ति संगठन जो है जम्मू कश्मीर में, ये भारतीय स्त्री शक्ति जो मुंबई की एक ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले 33 साल उस संगठन को हो गए। उसकी जो ये ब्रांच जम्मू में एक उसका चैप्टर है, और इसमें नारी शक्ति जो है पिछले मैं कहूँगी कि 8 साल से ये यहाँ मौजूद है। और पहले हम इससे पहले जो करते थे वो नारी शक्ति मंच था। तो फिर हम हर साल हर अलग विषय पे हम काम करते हैं। और मैं आपको भारतीय स्त्री शक्ति की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो ब्रांच है, उसका क्या काम है, उसका फोकस टोटली वुमेन एम्पावरमेंट पे है। वुमेन एम्पावरमेंट में क्या हमारे पंचसूत्रीय एक 5 सब्जेक्ट हैं जिसपे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले हमारा शिक्षा, एजुकेशन। लेडी को जो है वो उसको पूरी सक्षम होनी चाहिए, उसको पूरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद उसका स्वास्थ्य, वो अगर वो स्वस्थ रहेगी, वो मेंटली, शारीरिक भी और बौद्धिक भी सब उसका देखा जाएगा, उसके बाद वो आगे बढ़ सकती है। तीसरा उसका क्या है कि वो अपने, जब एजुकेशन मिल गई, फिर वो अपने निर्णय खुद ले सकती है, और उसके बाद वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकती है, स्वावलंबी जो है। चौथा हमारा जो सूत्र है जो है वो है महिलाओं को हर मंच पर, हर जगह उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट, चाहे वो घर में है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो वर्किंग फील्ड कहीं भी है। और हमारा 5वां यह है, लिंग भेद नहीं होना चाहिए। हम जो थर्ड जेंडर है उसको वैसी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जैसे दोनों को है। मेल भी है उतनी रिस्पेक्ट है, और फीमेल को भी उतनी ही, और थर्ड जेंडर को भी उतनी। ये हमारे पंचसूत्र हैं। हमारा संगठन जो है पिछले 33 साल से जो अखिल भारतीय स्तर पे काम कर रहा है, उसमें जब हम जाते हैं, 3 दिन का अधिवेशन होता है, हम जाते हैं वहां पर, तो हमारा क्या है कि उसपे अभ्यास वर्ग होता है, कि उसपे वर्कशॉप, हमें हर साल में क्या काम करना है वो हमें फिर एक चैप्टर मिल जाता है कि ये करना है। उसमें क्या है कि जब हम वहां जाते हैं, कार्यक्रम होता है, सभी लेडीज हैं और हर स्टेट से आती हैं, तो उसमें 350, 450 इस तरह से उनकी जो है वो मौजूदगी रहती है, और उसमें कोई भी मेल मेंबर वहां पर काम नहीं करेगा। जो काम करना है, चाहे वो मंच सजाना है, चाहे वो
कैटरिंग करना है, कुछ भी है, वो सारा हमारा महिला उसमें ये हमें होना चाहिए कि ये कर सकती सकती है। है बिल्कुल। महिला सक्षम है हर विषय में, हर सब्जेक्ट में और हर मंच पे महिला जो है वो आप उनको ऐसे प्रैक्टिकल के तौर पे भी वहां उनको यूज करते करते हैं। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आखिरकार ममता जी ने आखिरकार ये क्यों चुना कि जो औरतों के लिए जिस तरह से 5 चीजें आपने गिनाई, एक इंडिपेंडेंट, इक्वालिटी उनको देनी है, डिग्निटी उनको देनी है, क्यों आपने ये चुना ये इसमें नहीं, ये हमने चुना नहीं, ये हमारा एक अंदरूनी जो हम कहेंगे कि ये हमारा फील्ड है। जी महिला के लिए महिला ही सोच सकती है। बिल्कुल। ये हम इसे अलग से नहीं करेंगे। जो हम घर में काम करते हैं, चाहे वो हमारे डॉटर इन लॉ है, हमारी बच्चियां हैं, पूरी उसी को स्टेप हमने आगे करना है और वो उनको आगे पुश करना है। हम कहीं भी कोई काम करते हैं, जैसे महिलाओं का कोई कैंप लगा रहे हैं, उसमें जैसे कहीं लगता है कि लोकल बस्ती जो उसमें कुछ कमी है, तो हमें वहां पर अवेयरनेस कैंप है, हेल्थ अवेयरनेस हो जाती है। इसी तरह से ये कुछ चुनने का वो नहीं है। अगर हम फील्ड में निकलेंगे तो हमें 100 काम महिलाओं के नजर आएंगे कि यहाँ पर कमी है। अच्छा, दिमाग में कैसे आया आपके, क्योंकि आपका अच्छा एक बैकग्राउंड रहा है, फिर किस तरह से आपके दिमाग में ये चीजें आई कि जो महिलाओं के इतने इश्यूज है, हमें इनको एड्रेस करने की जरूरत है? मैं आपको बताऊं कि मैं जम्मू से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स का घर जो है तलाब तिल्लो में है और मेरी जो बैकग्राउंड है, साथ में आर्मी और प्लस मेरे फादर पुलिस में थे और हम फील्ड में जाते थे। ये नहीं कि हम घर से ही किया और वो नहीं, क्योंकि हमारा फील्ड काफी बड़ा था। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो है वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में थे और उसमें पॉलिटिक्स में भी थे। तो जब कहीं इलेक्शन होता था तब फिर हम प्रचार करने जाते थे, तो वहाँ इश्यू हमें नजर आते थे कि महिलाओं को यहाँ कमी है। चाहे वो बच्ची है, उसको अपने पैर पे खड़े होना है, उसको वो चाहती है कि मुझे कोई हेल्प करे। चाहे वो अपने घर से बाहर आना चाह रही है, पढ़ना चाह रही है, उसको हम वही सपोर्ट करते हैं। तो ये विषय जो है कि आप कैसे आए और कैसे हुआ, तो यहाँ से जब अब आप फील्ड में निकलेंगे, मैं आपको बताऊंगी 2016 में हमने एक सर्वे किया और वो सर्वे जो था वो फील्ड में था। एक सर्वे था कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन बॉर्डर एरिया, स्टेटस ऑफ, दूसरा जो विषय था वो स्टेटस ऑफ वुमेन इन प्रिजन, इन जेलों वाला। तो वुमेन जो प्रिजन है वो कैसे हो गई, तो उस पे एक ये 2 हमने सर्वे किए 2016 और 16 में हमने 10 जिले चुने गए। और ये जो सर्वे था दृष्टि अध्ययन प्रबोधन केंद्र पुणे का है और वहां से वो जो हमें पूरा आया। यहाँ जम्मू में बहुत सारी महिलाओं ने जुड़ के हमने 3000 से ऊपर जो फॉर्म फिल किए। एक फॉर्म फिल करने में हमें 25 मिनट्स लगते हैं। जब हम श्रीनगर गए, श्रीनगर में जाकर, क्योंकि वो ना हिंदी जानते हैं महिला और इंग्लिश भी बड़ी कम जो गांव की महिलाएं हैं, फिर हमने उर्दू में मैंने ट्रांसलेट किया उसको, उसमें बड़ा टाइम लगा। उर्दू में ट्रांसलेट करने पर उसमें सारे विषय आ गए और जब उसको बोलते थे, हमारे साथ एक कोई हेल्पर रखा, लोकल गाइड रखा हमने, तो वो फिर हमने वो बोलता जाता था और उर्दू मेरे पास तो हिंदी का था, तो वो इस तरह से हमने और करना पड़ा। और वो ये पहले सर्वे जो होते थे एक एसी कमरे में बैठ के होते थे और वो जाके, अच्छा, आपने इनको ग्राउंड पे लाया प्रैक्टिकली ग्राउंड में जाके। आप ये सोचिए, हमने अपने खर्चे पे किया, हमने किसी से पैसा नहीं लिया और ये सेल्फ वो था, एम्प्लॉय, वो इकोनॉमी था। हमने किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लिया, ना उसमें खर्च करने दिया, अपने पैसे सब किया। और जैसे कश्मीर का था, उसमें हमने जो जेलों में गए तो हमें पूरी फील्ड में नहीं जाने दिया, वो हमें एक ही लिमिटेड उसमें करके, हमारे जो जिनने फॉर्म फिल करना था वो आगे गए। तो उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारी महिलाओं को जो थी वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, कई तो बात नहीं कर पाई। और कुछ क्या था कि मैक्सिमम उन्होंने जो हमें जो उसका ओवरऑल हमें मालूम हुआ कि वो घर में ही वो पीड़ित थी और उसमें वो मेंटली टॉर्चर किया हुआ था। तो उसने किसी वजह से गुस्से में आके किया, अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया क्या, पर वो मानती नहीं थी कि मैंने ऐसा कुछ किया है, मेरे से गलती भी नहीं हुआ है। तो उसने
वो जो बातें करी जो हम उनसे वहां पे ले रिएक्शन आते। आई। उसने कहा कि हम 3 टाइम का खाना यहाँ आके खा रहे हैं। तो आप सोचिए जो रूटीन बनी हुई थी वहां की, जो जेल की, कि 3 टाइम का खाना, हमने 2 टाइम का खाते थे। हमने, हमारा उसमें एक क्वेश्चन था कि हैप्पीनेस कैसे वो खुश रह सकती है, कैसे वो डाइट कितनी ले सकती है, बच्चों की कैसे एजुकेशन कर सकती अच्छा, हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं उन्होंने उस आजादी से अच्छा उनको ये जेल लगा। अपने घर से वो एटमॉस्फेयर से अच्छा उनको जेल लगा। कहती हमने उर्दू की क्लास यहाँ ली और अखबार पढ़ना शुरू करी। उसको अवेयरनेस हुई और कहती है हमने कभी टीवी नहीं देखा, हमने टीवी यहाँ आके देखा और न्यूज सुनते हैं हम। कईयों को सेल्फ सफिशिएंट कैसे हुई, पार्लर का कोर्स किया, स्टिचिंग का किया, वो जो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, और दूसरा जो ये कारपेंटिंग का काम भी उन्होंने सीखा। वो कहती है अब मैं बाहर जाके मैं अपने बिजनेस करूंगी। तो ये उनको लगता है कि गलती हमने कुछ नहीं की है, पर हम यहाँ आके हमने सीखा है और हम खुश हैं। हमारे परिवार के कुछ लोग हमें आते हैं मिलने, कुछ नहीं आते हैं। तो इस तरह ऐसे ही सेम जम्मू में था। जम्मू की सेंट्रल जेल में हम गए, रजौरी की गए, फिर कठुआ की उसमें गए सेंट्रल जेल में। तो उन जेलों में भी महिलाएं कुछ हैं। और यहाँ पर 34 थी जम्मू वाली में, उसमें जो कश्मीर में थी वो 20 थी, और 20 में सिर्फ 12 महिलाएं जो हमें वो हमारे साथ बात कर सकी, बाकी वाली जो हमारे साथ। इसी पे बात करेंगे जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोगों ने हमसे बात की। अगर हम बात करें कुछ, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, वहाँ पे आउटस्पोकन कम होती है महिलाओं के तौर पे अगर हम कहें, तो उनसे नहीं, आप किस तरह से ये चीजें आप आउटस्पोकन नहीं, वो ज्यादा होती है, ज्यादा वोकल होती है और वो ज्यादा खुल के बात करती है। वो देखती है पहले क्या एटमॉस्फेयर है। अच्छा। अगर महिलाएं आएंगी तो वो खुल के बात करेंगी। हमारा ग्रुप तो महिलाओं का होता है। अगर कोई मेल मेंबर होगा जो, वो क्या करते हैं कि वहीं से अपनी सभा करके बात करके चले जाते हैं, वो महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं देते। अच्छा। हमने फोकस करना है महिलाओं को। लेकिन आपका इंटेंशन ये रहा होगा कि आपको वाकई ग्राउंड में काम करने हैं, इसीलिए आप जब उनके पास गए तो उन्होंने आपको सीधे तौर पे जो उनके मसाइल थे वो आपसे पेश किए। ये चीजें होती है जिस तरह से आपने। अब 2 चीज है, प्रोग्रेस और परसेप्शन। आज के दौर में आप महिलाओं को किस जगह दें? मैं तो ये कहूंगी कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां महिलाएं नहीं हैं। अब जैसे हम यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो बच्चे, लड़कियां जो हैं वो कोई ऐसा फील्ड नहीं छोड़ा। कल ही हम बच्चों के लेके ग्राउंड में गए थे, वहां पर फिजिकल एजुकेशन की जो टीचर है वो भी महिला है। कुछ बच्चे वो जो खेल रहे हैं वो भी महिलाएं, लड़कियां खेल रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि खेल से लेके एजुकेशन में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो महिलाओं के लिए अनटच है, हर फील्ड में। और मैं कहूंगी कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चे इस साइड भी काफी हैं। मैं कहूंगी कि नशे की तरफ, उसमें आजकल महिलाएं भी उसमें जो जा रही हैं वो बहुत दुखद है। और हो सकता है कि उसमें कुछ बच्चों की जो अकेलापन है, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, तो वहाँ वो कंपटीशन जो मेरे मन में भी आता है कि वो हमारे लिए बहुत आगे की जो महिला क्या है, वो जननी है, आगे भविष्य की वो जननी है। वो अगर ये सोचेगी कि आजकल वो कहे ना कि नहीं लड़का लड़की बराबर है, हम ये मानते हैं, पर हर जगह वो कंपटीशन वैसा नहीं होना चाहिए। किचन में वैसा कंपटीशन नहीं हो। जो माँ संस्कार दे सकती है वो फादर नहीं दे सकता। तो फादर का काम है फील्ड में काम करना और रोजगार। उसके बाद वो महिला, आज वो दोनों, ये दोनों कमा रहे हैं। तो वो कंपटीशन जहां जब आ जाता है, ईगो आ जाती है, वहां पर वो अभी तक सोसाइटी कितनी अवेयर हुई है इन चीजों में, जिस तरह से आपने कहा इनइक्वालिटी या इक्वालिटी के बारे में, या जिस तरह से आपने कहा कि जो दोनों की क्षमताएं हैं, उस लिहाज से कितनी अभी तक देखो अवेयरनेस तो ऐसे काफी है। अब आप देखो जो कभी हम गांव में जाते हैं तो महिला वो स्कीम्स जो गवर्नमेंट की हैं वो डिस्कस करती है हमसे। तो इसका मतलब वो महिला सक्षम है, अवेयर है। उसको लगता है कि मेरे लिए स्कीम आई है, मुझे क्यों नहीं मिली। वो हमें क्वेश्चन करते हैं। तो जहां उनको नहीं मिली है, हम वहां पर उनकी कोशिश करते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो उनको मिले। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि महिला जो है वो एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है। उनको कहीं जगह वो साइलेंट रहती है, कहीं तो वो बहुत ही अवेयर है।
अच्छा, अगर हम इसके आगे चले तो पॉलिटिकली कितना अभी आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं को मौका मिला है या कितना मिलना चाहिए आगे? नहीं, अवेयर तो काफ़ी हैं। हुँ, मौका मिलने की यही बात आती है कि जब मौका मिलने की बात आती है हुँ, तो फिर आप कहेंगे कि अ, वो थोड़ा-सा कदम महिलाओं को के लिए खींच लेते हैं। जी, महिलाओं को वैसा मौका नहीं मिल पाता। हुँ, मैं कहूँगी कि जब पंचायती इलेक्शन आए थे, फर्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँ 2008 में जब महिलाओं के लिए जो हुँ, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आई, तो हमें ढूँढनी पड़ी महिलाएँ। हर वार्ड के लिए कौन-सी है, तो महिलाएँ गिन-चुन के थी, हुँ, तो तब मुश्किल आई, हुँ, फिर भी वो महिलाएँ सामने आई। हुँ, हो सकता है कहीं कई जगह ऐसा भी था कि उसका हस्बैंड जो था हुँ, एस्पिरेंट तो वो था, बिल्कुल और वो का रिज़र्व हो गया तो उसकी वाइफ़ को देना पड़ा। बिल्कुल, और उसपे महिला चाहे जितना भी वो कर ले, हुँ, फिर वो उसको अपने पति के स्थान लेना रहना पड़ता है, तो पड़ता है, वहाँ कहीं न कहीं कुछ कश्मकश घर में बिल्कुल, लड़ाई-झगड़ा वो हुँ, शुरू हो जाता है। हुँ, तो सक्षम तो है, अगर उसको मौका मिले, हुँ, तो वो अब आप पार्लियामेंट में देख हुँ, लीजिए, पार्लियामेंट में मैक्सिमम जो है महिला वहाँ पर आई हैं, बिल्कुल, जीत के आई हैं। हुँ, और इसी तरह से अगर महिलाओं को जो पंचायत में मौका मौका मिला मिला, 50%, हुँ, तो महिलाएँ वहाँ जीत के आई। हुँ, कुछ महिलाएँ जो थी वो हुँ, खुद निर्णय लेती थी, बिल्कुल, और कुछ महिलाएँ ऐसी भी थी जो घूँघट में थी, हुँ, और वो अपने समाज में या अपने लोकेलिटी में वो नहीं, उसका डिसीज़न जो कुछ ऐसे थे जो पति लेता था। हमने उनकी भी वर्कशॉप करी। यहाँ जम्मू में एक वर्कशॉप हुई थी कि महिलाएँ कौन से क्वेश्चन और कौन से निर्णय ले, और हुँ, कौन से वो कैसे उसकी ट्रेनिंग सेंटर वो था, थोड़ा-सा हमने 1 दिन की वर्कशॉप में उनको बताया गया। जब वो डीडीसी बन के आई, जी, तो उनको पूरा कैसे फील्ड में कैसे जाना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे वो आपका बनता है, बजट बनता अच्छा। है, ये सब चीज़ें जो थी हुँ, उनको थोड़ा-सा यही एक हमारी फील्ड है कि जो महिला के लिए काम है, उसको थोड़ा-सा गाइडलाइन जो है देने अब का। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2026 में अब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, फिर 35% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को मिलेगी। कितना ये फ़ायदा हो सकता है मतलब महिलाओं के लिए? बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। 2029 के लिए हुँ, महिलाएँ जो हैं वो आज हुँ, तैयारी में हैं। जब ये 33% हो होगा, हुँ, मतलब होगा नहीं, होना है, हुँ, बिल्कुल, तो उसके लिए महिला आज से वो फील्ड में जा रही है। ठीक। तो वो आज दिखती हैं महिलाएँ ये काम कर रही हैं, कोई ना हुँ, कोई कैंप लगा रही हैं, फील्ड में जाना हुँ, है, तो इस तरह से वो महिला जो है वो हुँ, आज तैयारी में बैठी है। बैठी। अच्छा, ये अच्छी बात है और अगर हम बात करेंगे जिस तरह से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ज़्यादातर अगर हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे, तो डिसीजन मेकर्स आखिरकार पॉलिटिकल पार्टियों को मतलब महिलाएँ क्यों नहीं बन पा रही हैं? इसकी क्या वजह है? क्योंकि ग्राउंड पे आपने चीज़ें देखी जिस तरह से आपने कहा कि प्रधान की जगह उनके जो हस्बैंड है वो निर्णय लेते थे। इस पे क्या है? इसमें थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि जो निर्णय सबसे पहले हम अपना घर, अगर छोटा यूनिट क्या है हमारा हुँ, फैमिली। अगर फैमिली में बैठ के हमारे निर्णय हम उसमें लेडीज़ को कंसल्ट करते करते हैं। हैं, चाहे वो हमारी बेटी है, चाहे बहू है, तो उसमें भी हुँ, वो निर्णय उसके कंसेंट के बिना हम नहीं, नहीं लेना हाँ, चाहिए। घरों में अक्सर ये चीज़ें देखते पता है? हैं। तो कहते हैं उसको क्या पूछना जी, चलो करो। बिल्कुल, तो ये अगर हमारी ये सोच है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो ये हमारी घर से ही शुरू होगा, हुँ, तभी हम समाज में जा सकते हैं। तो समाज में महिला अवेयर है, हुँ, कहीं न कहीं वो होता है कि लड़ाई-झगड़ा या क्या, आजकल आप देखेंगे तो घरेलू हिंसा तो काफ़ी है। बिल्कुल। तो जो कानून बने हैं, हुँ, महिला के लिए बने हैं, हुँ, उसमें उसको लगता है कि यही मेरे लिए होगा, हुँ, तो वो दूसरा जो चैप्टर है, मेल चैप्टर है, उसको वो देखती देखते नहीं। नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे हमें ध्यान में आए हैं। मैं आपको बताऊँ कि दो जब जब कोविड हुआ, तो ऐसे केसेज़ हमें, एक मैंने सर्वे किया कि घरेलू हिंसा में हुँ, कितना वो हुआ। काफ़ी वो होता है। तो वो जब हमने ये करना शुरू किया, तो जो हमारी वुमेन सेल की यहाँ लेडी थी प्रेज़िडेंट, वो जो एसएचओ थी, उसको पूछा गया मैंने तो, कहती है कि इतने केसेज़ आ रहे हैं कि इतने केस तब नहीं थे, अब कोविड में ऐसा हुँ, क्या हो गया? क्यों? हाँ, हम सोचें कि अगर वो घर घर परिवार जैसे चारदीवारी के अंदर थे तब हुँ, सभी, तो उसमें जो उनके एक्स्ट्रा अफेयर्स थे, मैरिटल अफेयर्स भी थे, वो सामने आ गए।
और वो लड़ाई झगड़ा का कारण बन गया। तो इस तरह से कोई एक बच्ची थी हमारी, दिल्ली में थी, जम्मू की लड़की थी, उसकी मदर आ गई मेरे पास कि ऐसे ऐसे हो गया तो वुमेन सेल में जाना है। तो वो लड़की घर में थी और उसको उसका पति भी उसको टॉर्चर करता था, ड्रिंक भी करता, जो भी मतलब उसकी मदर इन लॉ भी थी। फिर हम सब मिलके वुमेन सेल में गए कि भाई क्या ऐसा हो गया। तो उसने लेडी ने बहुत लीडर्स के नाम लेके, उसकी मदर इन लॉ ने, कि मैं उसको भी जानती हूँ, उसको भी जानती हूँ, तो ये है। वो बेचारे परिवार डर गया। उसने कहा कि, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि आप उससे डर गए, तो हमें, तो जब हम सामने गए, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, तो तब वो जाके मैं क्या, अगर आप हमारा ही नाम ले रहे हैं कि मैं उनको जानती हूँ, मेरे हस्बैंड का नाम लेके वो यूज कर रही थी, मैं क्या, मैं उन्हीं के घर से हूँ, तो आप क्या, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। तो मिस यूज भी होता है और वो प्रेशर देने के लिए। तो वो वहां पर हमने वो ऐसे बड़े सारे केस, फिर हमने वो रिपोर्ट जो थी वो डीसी को सबमिट करी कि घरेलू हिंसा जो है आज बहुत बढ़ गई है। जिस तरह से आपने घरेलू हिंसा की बात की, कहीं ना कहीं बहुत सारे जगहों पे लग रहा है कि महिलाओं जो है वो इस डर में भी जीती हैं कि अब परिवार ना टूट जाए, वो आगे नहीं आ पाती। उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, ये तो है, अगर परिवार टूटने की कगार पे आ जाता है तो बड़े सारे फिर वो चाहे उसका बच्चा है वो भी सफर करेगा, पति है, उसके घर है, तो मदर इन दोनों साइड के पक्ष, दो परिवार जो है वो, दो मैं कहूँगी तीन परिवार जो है वो खराब हो गए। उसके लिए काउंसलिंग होती है, ऐसे उसके लिए हम काउंसलिंग भी करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा लिंगर ऑन भी होता है, वो भी, चाहे वो वुमेन सेल है तो वो भी चाहते हैं कि इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो जाए। बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जब परिवार कहीं ऐसा टूटता है तो उसके लिए वो कुछ समझ जाते हैं, कुछ मीडिएशन करने की। अच्छा, अगर हम बात करें जिस तरह से नेशनल वुमेन कमीशन है, स्टेट में इस तरह की प्रोसेस हमने नहीं दी पिछले, अगर हम 2019 के बाद की बात करें, यहाँ पे जो है उसका चेयरमैन नहीं है, वाइस चेयरमैन नहीं है। क्या आपको लग रहा है इस चीज़ की ज़रूरत है, या इस चीज़ के कमीशन उस तरह से यहाँ काम नहीं करते हैं? हाँ, इसके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है, क्योंकि वुमेन कमीशन हर स्टेट में अगर है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है। मैं, मुझे ध्यान में आ रहा है कि 2016 15 या 16 में एक वुमेन कमीशन बनाई गई थी, तो वो लंदन में थी। तो यहाँ पर उसका हमें पता ही नहीं कब वो आई, कब वो गई, कोई मीटिंग ली उसने, कुछ नहीं किया होगा। तो शायद अपना ही उसने प्रोफाइल बनाया होगा। समाज में जो महिलाओं की, जो जिनको जरूरत थी, वो वहां काम नहीं आई। अब जो कमीशन जो यहाँ पर है ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई अभी ऐसा कोई काम हो रहा है। अभी पीछे हमारी विजय हाटकर जो वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन आई थी, यहाँ इतने पंचायती भवन में यहाँ पर हुआ। मेरे भी एक गांव की लेडी थी, बच्ची का साथ एक इनजस्टिस हुआ था, वो हमने वहां रखा। और हर ऐसे जो मीटिंग थी पहली बार हुई महिलाओं के लिए, महिला वहां पर इतनी ज्यादा आई थी। इसका मतलब क्या है कि मैंने उनको ये क्वेश्चन भी किया कि बहन जी, आप यहाँ के बारे में सोचिए, अगर आपको यहाँ आके मीटिंग लेनी पड़ रही है तो यहाँ की वुमेन कमीशन ही नहीं है, तो यहाँ कहते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे, पर हम, वो तो गवर्नमेंट ने करना है। तो जब गवर्नमेंट सब कुछ होने के बावजूद ये पॉइंट छोड़ देती है महिलाओं के लिए, पहले इनइक्वालिटी वही से आती है। अगर आप सोच ही नहीं रहे कि महिलाओं के लिए हम कुछ करें, क्योंकि आपने कमीशन ही नहीं बनाया, कहीं वो महिला को पीड़ित है वो कहाँ जाए। तो जब तक महिला कमीशन जो हमने, तो हम आ जाके फिर हम राष्ट्रीय महिला आयोग के पास ही जाते हैं ना, जो केस है वो वहां। यहाँ पर मैंने देखा उस दिन कि पुलिस का एक SHO भी साथ में थी, लेडी, जैसे कोई भी केस होता था तो वहां पर एक महिला भी साथ में थी। उसकी वो रिपोर्टिंग जो थी उससे पूछ रहे थे, जो SHO कर रही थी। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस मुझे लगा। और उसके बाद फिर उसकी रिपोर्टिंग कि आपने क्यों नहीं किया, किसने क्या किया। और DC साहब भी बैठे थे, यहाँ के DIG बैठे थे, SSP बैठे, हर पूरा फुल था वो हॉल। और महिलाओं की जो है वहां पर सुनवाई हुई, और वो जो रिपोर्ट वहां लेके गए, और वहां पर उनकी जो है काउंसलिंग, जैसे भी उसकी रिपोर्टिंग जो है वो हुई। यहाँ पर अगर वो दिल्ली से यहाँ आ रही हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में घूम रही हैं, जम्मू में भी उनका एक दौरा हो गया, और यहाँ की वुमेन कमीशन है ही। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि यहाँ
जल्द से जल्द महिलाओं के लिए भी यहाँ का कमिश्नर हो और महिला आयोग यहाँ का बने। मतलब इस सेक्टर को इग्नोर ना किया नहीं किया जाए, जाए। क्योंकि ये जरूरी है, जिस तरह से आपने कहा कि जी। एक अथॉरिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ये लेवल टोटली इग्नोरेंस है। बिल्कुल। आज तक जितने भी बनी है यहाँ की महिला आयोग बनी है, मुझे नहीं लगता कि तो वो कोई ऐसे नाम के लिए नाम की। बिल्कुल। अगर हम आगे बढ़े, जिस तरह से आपने कहा कि एजुकेशन आप देते हो जिनको जरूरत है, तो अगर हम बात करेंगे, एजुकेशन दो चीज की होती है, एक मॉरल होती है और एक जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। आपको क्या लग रहा है कितनी जरूरी है दोनों एजुकेशन देना? दोनों जरूरी है। दूसरा क्या है कि जो स्कूल एजुकेशन है वो तो कंपल्सरी है, उसको डिग्री लेना है, आगे जाना है। जो मॉरली है, मॉरल वैल्यू जो है बच्चा घर में भी सीखेगा, और अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्कूलों में नहीं आ रहे, और आज आप देखें यहाँ पर जितने भी सिलेबस भी चेंज हो रहे हैं, इसमें नए एडिशन भी हो रहे हैं। जो पुराने टॉपिक्स थे जिनका कोई यहाँ पर उसका आगे कोई फायदा ही नहीं था, उनको डिलीट करके दूसरे टॉपिक्स भी आ रहे हैं जो बच्चों के आगे रूटीन में जाके जो मॉरली, जो एक तो होगी स्कूल एजुकेशन जैसे आपने कहा, जो मॉरली वैल्यूज हैं वो भी उसमें ऐड हो, तो ऐसे वो काम जो है वो पेरेंटिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि आप खुद भी एक पेरेंट है, तो किस तरह से पेरेंटिंग होनी चाहिए? देखिए, उसमें ये दोनों साइड से होता है, दोनों पेरेंट्स जो मिलके हम करते हैं। जितना संस्कार हम माँ बाप दे सकते हैं वो स्कूल में नहीं मिल सकते, तो हमें स्कूल से प्लस करके हमें घर में करना है। घर में ही जैसे हम अपनी पद्धति से हम जो भी है करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हर धर्म में होता है, तो वो पेरेंट्स से ही सीखता है कि अगर वो बच्चा नमाज मदर कर रही है तो वो बच्चा भी सीखेगा, अगर माँ पूजा कर रही है तो वो बच्चा भी सीखेगा। तो इसी तरह से घर में जो दूसरा क्या है कि अगर हम कहते हैं कि पहली रोटी है वो कौवे के लिए है, तो ये संस्कार जो हमें घर से मिलता है। एंड की जो रोटी है हमारा उसके लिए, डॉगी के लिए है, तो ये हमें कुछ दान देना चाहिए। जो ये जो पक्षी हैं, इनको भी हमारे जहाँ कहीं घर होगा तो उसके ऊपर वो घूमेंगे, तो वो उसको दाना चाहिए, रोटी चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं वो हम हर प्रकृति को हम बैलेंस करने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, ये सब चीजें जो हैं बहुत ही जरूरी भी हैं। और ये संस्कार अगर हम कहेंगे कि इसको भी काटो, इसको पेड़ काटो, तो ये बच्चा वैसे ही सीखेगा। हम पेड़ लगाएंगे। अब हमने पीछे क्या किया कि हर जो एक पेड़ लगा रहे थे, माँ के नाम एक पेड़, तो हमने अपने स्कूलों में बच्चों के लिए वाटिका बनाई और उसमें बच्चे को लगा कि ये मेरी माँ के लिए है, उसको पानी भी देगा। तो ये संस्कार जो हमें हर संस्कार जो है वो घर से ही, मॉरली एजुकेशन आप कह रहे हैं, तो वो घर से ही मिलती है। जिस तरह से आपने कहा कि ड्रग मेनेज जो है वो बढ़ रहा है, और पेरेंट्स का इसमें कितना रोल है, क्योंकि जो पेरेंट को पता होता है कि मेरे बच्चे की हरकतें कैसी है, वो कितना इसमें सक्षम है वो रोकने के लिए? इसमें रोकने के लिए मुझे लगता है कि जब बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, इग्नोरेंस फील करता है, तो शायद वो यही रास्ता अपनाता है। जब माँ बाप अपने बच्चे के दोस्त होंगे, जब हम हर बात शेयर करेंगे, तो जब वो एटीट्यूड चेंज होगा, तो आपको लगेगा कि बच्चा मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो ये माँ ही समझ सकती है। तो उसको वो कमी जो है उसको हम पूरा करें, तो बिल्कुल। अच्छा, कंजर्वेटिव फैमिलीज की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं आज भी दिख रहा है कि वहाँ पे जो है अभी उतनी फ्रीडम नहीं है लड़की को, उनको अपनी चॉइस से अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं की जाती, तो उस पे किस तरह की आप एक एडवाइस देना चाहते हैं? उसमें अब वो उनकी सोच पे है। बच्चा हो सकता है परिवार में देख के ऐसा उसकी, मैं नहीं कहूंगी कि बच्चे की वही सोच होगी, वो उससे ओपन होगा। अगर होगा तो आजकल क्या हम भी ये भी देख रहे हैं कि बच्चा रूटीन में जैसे घर जा रहा है, लड़कियां भी जा रही हैं, तो वो माँ बाप से शेयर नहीं करेंगे। बाहर जाके कुछ भी अपने दोस्तों के साथ मिलना करना, कहीं घूमने चले गए तो माँ बाप को नहीं बताया, तो वो उसके मन में भी वो कुंठा रहती है। और वो भी एक एक्सप्रेशन जो है बच्चे की, ये जो ऐसी बातें अगर सामने कोई दोस्त अपनी फैमिली में कोई बताएगा, बाद में भी उसको लगेगा कि मुझे ऐसा आपकी बच्ची वहां देखी, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे के लिए। तो कंजर्वेटिव आप कहेंगे कि वो उसके लिए, बच्चे के लिए आगे इफेक्ट करेगा। अच्छा, जो ट्रेडिशन है या कल्चर है और उसके और चॉइस के बीच में किस तरह से एक महिला जो है
अपने आप को बैलेंस कर सकते देखिए कल्चरल जितना भी अगर हम देखें तो जो हमारी परंपरा है हैं? उसके साथ तो जुड़ी रहती है। अब अब आप देखिए शादी ब्याहों में भी ऐसी जो सामने आती हैं बातें, तो वो कल्चर ही हमारा सामने आता है। अभी जैसे स्कूलों में फंक्शन हो गए तो हमारा जो डोगरी कल्चर है, कश्मीरी कल्चर है, लद्दाखी है, वो बच्चे वहाँ देखते हैं, सीखते हैं। तो ये परंपरा हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये हमारी परंपरा जो है, चाहे कुछ भी हो, तो ये हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो वही चीज़ है, पेरेंट्स आगे फिर वो बच्चों को भी सिखाते हैं। तो अपने आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि जब हम ऐसे ही देखते हैं यूनिवर्सिटी में भी, कुछ लड़कियाँ आती हैं, श्रीनगर से आती हैं, तो हमें उसको देखा हमने कि भई ये बड़ी इसका सिर्फ़ आँखें ही क्यों ब्लैक आ रही हैं? फिर उसने हमें पूछा कि भई आप बताइए ये क्या है? कहती मैम वहाँ पर थोड़ा पर्दा सिस्टम है। तो उसकी आँखें काली हैं, बाकी उसका फेस तो नज़र नहीं आता ना, तो वो फिर हमें थोड़ा-सा, क्योंकि हमने तो ये सब देखा नहीं, तो उसने कहा कि नहीं हमें यहाँ थोड़ा-सा पर्दा करना पड़ता है। तो मैंने कहा मैंने तो देखा नहीं, श्रीनगर भी हम गए हैं तो बड़ा कम है। कहते नहीं हम थोड़ा-सा आउटर में हैं तो इसलिए थोड़ा-सा। अच्छा, कुछ चीजें जो डिबेटेबल है, जिस पे अभी भी बात हुई, जिस तरह से बिहार में इंसिडेंट हुआ, तो किस तरह से देखते हो आप इन चीजों की? क्योंकि पहले ये चीजें नहीं होती थी, चॉइस होती थी, जो जो करना चाहता था कर देता था, तो इस पे क्या? अब थोड़ा-सा मैं हम ये देखा जाए तो जो पर्दा सिस्टम जो था ये हमारा हमारा नहीं था। जी। ये हमारी इंडिया से बाहर से आया है। जी। तो अब कइयों को अच्छा लगता है तो वो करे। जी। इसमें किसी को पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। जो जिनकी अगर फैमिली चाहती है तो वो उसमें करने में कोई फैमिली से दिक्कत। पहले अगर वो आप खुद करना चाहते हैं तो हाँ, करें, बिल्कुल। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, बच्चे एजुकेशन लेने जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। जो करती हैं उनको भी मनाही नहीं है। बिल्कुल। तो ये सिस्टम जो है वो हमारा इंडियन सिस्टम नहीं है। जी। अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम तो। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, कहाँ तक आप समझते हैं कि मुमताज़ जी जो है कामयाब हो चुकी हैं और आगे क्या चीज़ें करनी बाकी? नहीं, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। अब जैसे हमारा नारी शक्ति का जो काम चल रहा है, तो हमारे यूनिट्स बन रहे हैं। तो हमें 4-5 जगह ऐसे यूनिट्स हैं जो हमारे हमारे वर्किंग हैं। अभी ओल्ड फील्ड में भी तो काम करना है। जैसे हमारा यूथ का है, यूथ फोरम जो है वो जो बच्चे खेलते हैं, कौन-कौन सी फील्ड में जा रहे हैं, उनकी उनको क्या दिक्कत है वहाँ पर। कुछ लड़कियाँ पीछे रह जाती हैं, कुछ आगे चली जाती हैं, उनको आगे उनको वो उसकी उसी हिसाब से जॉब्स नहीं मिलती। तो ये सारी रिलेटेड जॉब्स स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी जॉब्स मिलती हैं, तो वो उनको मिले। अब जैसे ग्रामीण चेतना है, ग्रामीण चेतना में क्या हमारी क्या है कि नारी गाँव में जो रहती है, उसको उसी गाँव के एटमॉस्फेयर में काम करना है। चाहे वो अपने कई सोसाइटी में जाके वहाँ पर गीत संगीत करती है, कोई सत्संग करती है, तो उसको उसी माहौल में रह के उसको उसी में वहीं बिज़ी रखना है। गाँव में आजकल देखो जब कहीं मेला लगता है तो वो आजकल जो गाँव में भी रोटी बनाती हैं, जैसे वो मेले में भी जा रही है। ठीक है। तो वो अभी पीछे जो हमारे यहाँ महोत्सव लगा था यहाँ पर गांधी ये जो है जीजीएम साइंस कॉलेज, तो वहां पर 3 दिन का जम्मू में ऐसा उत्सव जो तीसरी बार हुआ है। तो उसमें क्या है कि जैसे गांव की लेडी है वो मक्की की रोटी बना रही है, तो वो साग ढोडा भी है, और वहां पर कश्मीरी भी है, वहां पर लद्दाखी भोजन भी है। तो ये क्या है, उसको एक्सपोजर मिलता है। अब आप देखिए यहाँ रियासी में एक मैडम डीसी मैडम थी, तो उन्होंने वहां पर एक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। तो वो गांव की लेडी कहती है अच्छा हम वो जो हमारे ट्रेडिशनल रोटी बनती है ना क्यूर, उन्होंने वो भी बनाए। अब जो टूरिस्ट जा रहा है ये क्या है जी, तो ये पहचान है हमारी डोगरी खाने में आता है। और उसमें जब भी हमारा डोगरी क्या था, मेरी माँ भी, मैं आपको बताऊं कि मेरी मम्मी जब किसी की नई शादी होती तो उसको क्यूर खिलाती थी। जो लड़की शादी के लिए जा रही है तो उसको पहले दिन शुभ मानते हैं, उसको पहले वो मीठा खिलाना। लड़का अगर शादी करके आया पहली बार घर में तो उसको भी क्यूर खिलाने। तो ये क्या है, हमारी ट्रेडिशन है। तो इसी तरह से वो मीठा मदरा, ये सब मक्की की रोटी, साग टोडा, ये सब जो है मिलके वहां उस मेले में हमें देखने को मिली। जी, यहाँ पे अगर हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि ट्रेडिशन है, उनको वहाँ पे आज इन्फ्लुएंस करें या उनका उजागर करके लाए जाते हैं एग्जीबिशन में,
लेकिन कई बार इसको जो है, जो हमारी महिलाएं हैं, वो अगर इसको बिजनेस सेटअप के तौर पर पेश करें, लेकिन हमने कहीं उनसे बात की, उनका कहना है कि जो है बैंक से हमें या स्कीम उसकी पता नहीं हो, बैंक से लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इस पे क्या करना चाहिए? थोड़ा-सा लोन जो है हुँ, आजकल वो चीज़ सिस्टम बड़ा ईज़ी हो गया है हुँ, कि लोन जो है आपको मिल सकता है। कई लेडीज़ जो हैं वो हुँ, लोन पे लेना नहीं चाहती। हुँ, उनको लगता है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कुछ मैं आपको बताऊँ, बसोली की एक महिला हुँ, जिसने अपना काम जो है खोला, क्या कि वो डोना बनाते हैं ना, हुँ। जी, बिल्कुल। डोने और साथ में उसकी प्लेट। हुँ, तो मैं उसके पास गई कि आपने ये हुँ, कैसे-कैसे किया कि आपकी एक हुँ, उसमें बाकी को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। हुँ, तो उसने बताया कि मुझे गवर्नमेंट की हुँ, स्कीम से मैं लोन लेना चाह रही हुँ, थी, तो मुझे लोन नहीं मिला। जी, तो मैंने ऐसा किया, कहते वो मुझे कोई लैंड उसमें गिरवी रखना था, करना था। तो उसको फिर दूसरा अपनी बहनों से मिलकर हुँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे, जी, उन आपस में बना के हुँ, 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने उसने बताए कि हर ग्रुप में कितनी थी, 10 महिलाएँ थी। जी, तो थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हुँ, वो अपने उसका एक्सपेरिमेंट जो था हुँ, वो सफल रहा। कैसे कि वो 20 के फिर उसने 50 कर लिए। हुँ, तो वो जो पैसे इकट्ठे हुए उसका हिसाब-किताब भी पूरा रखा गया, और उस जिसको ज़रूरत है तो उसने मशीन बना ली, ले ली वो उसकी प्लेट्स बनाने की, कप, प्लेट्स और डोना, हुँ, ये सब। तो जिसने मुर्गी पालनी है हुँ, उसको वो लोन दिया गया, जी, और उसने इतने पैसे वापस भी करने हैं। तो ये एक महिला की जो है वो वही सक्षम हो गई, जी, वही अपने पैरों पे खड़ी। उसने ऑटो लेना था, हुँ, ऑटो भी ले लिया। बिल्कुल। किसी ने अपनी दुकान बच्चे को खोल के देनी थी, वो दुकान हाँ, खोल के दे दी। तो इस तरह से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत इफेक्टिव है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं, सही गवर्नमेंट की तरफ से नहीं वही था, मैं ये ये सेल्फ। जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कितना सहयोग मिलता है इस चीज़ में? नहीं, ऐसे महिला लेती हैं, पर मुझे लगता है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जी, गवर्नमेंट की स्कीम बड़ी कम उन्होंने ली, जो इस एरिया की जो है, हुँ, जम्मू की प्रोविंस के कश्मीर में ज़्यादा जी, महिलाओं ने लिया है। जो लघु उद्योग हुँ, के उसमें हुँ, माध्यम से काफ़ी हुँ, लोगों ने लिया। यहाँ पर थोड़ा हुँ, कम लोगों महिलाओं ने लिया। उनको डर रहता है कि कहीं हमारा सफल ना हुआ हुँ, तो बिल्कुल। हमें पूरा वो वापस हुँ, कैसे देंगे करने, तो वो थोड़ा-सा मन में भय हुँ। अभी भी है। अगर एक मैसेज देना चाहते हैं आप उनको कि किस तरह से वो इस प्रोसेस को और वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो किस तरह से वो प्रोसेस करें? मैं तो यही आपके माध्यम से ही उन बहनों को यही एक दूँगी, सबसे पहले जो आप एक स्टडी करें कि आपको करना क्या है। जी, अगर हम उसमें उलझ जाएँ, हुँ, एक काम करें, दूसरा करें, तो वो उसमें थोड़ा माइंड जो है हुँ, दूर हो जाता है, फ़ोकस नहीं रहता। तो एक उसको ऑथेंटिक, हुँ, चाहे वो लोन लेना है, चाहे क्या करना है, उसके हिसाब से ही वो करे। अगर उसकी स्टडी पूरी हुई होगी, उसने देखा है कि एक्सपेरिमेंट भी, जैसे मैं उस महिला के पास गई बसोली में, तो वो हुँ, ऐसे 3-4 एक्सपेरिमेंट जी, वो चेक कर ले, हुँ, उसके बाद वो अपना करे। हुँ, कुछ महिलाएँ तो ऐसे भी हैं जो अब मैं कहूँगी ना, अगरबत्ती, हुँ, हुँ, अगरबत्तियों से उन्होंने शुरू किया है। जो फूल वेस्ट होते हैं मंदिरों में, हुँ, जो चढ़ गए बिल्कुल, उसके बाद वो वेस्टेज हो गई, वहाँ से निकाल के हमें एक पूरा एक प्रैक्टिकल की उसमें हमने किया, हुँ, एक अवेयरनेस हमारा हुआ था, वर्कशॉप हुई थी, और उसमें हुँ, कैसे वो जो वेस्टेज है हुँ, उससे भी हम चीज़ बना सकते हैं। जी, जैसे अब वो न्यूज़पेपर है, हुँ। पेपर मैशे भी कैसे कर सकते हैं, वो इस तरह से ऐसे काम जो हैं वो उसमें वो सफल हो सकते अच्छा, हैं। आपकी संगठन जो है, वो जो है एक अवेयरनेस देती है। उसके अलावा अगर किसी महिला को हेल्प चाहिए होगी, किस-किस तरह की जो है आप उनको मदद मैं कर सकते आपको ये बताऊँ कि नारी शक्ति संगठन जो है, हर फ़ील्ड में अ, उसको अगर कोई एजुकेशन की कहीं दिक्कत आ रही है, तो हम उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं कि जहाँ उसकी पहुँच ना हो। हैं? तो वो उसकी कमी हम पूरी कर जी, सकते हैं। उसमें दूसरा क्या है कि जैसे मेडिकल का कोई उसको इश्यू है, जी, कहीं कोई अवेयरनेस है, कोई हेल्थ अवेयरनेस हुँ, चाहिए, कोई मेंटली उसको कोई टॉर्चर कर रहा है, हुँ, तो ये मतलब इस तरह से जो फ़ील्ड है हुँ, उसमें हम सारा ये देख के कि हुँ, ये महिला, इसको जो कमी है उसको हम कैसे पूरा करें। हुँ, तो तीसरा हमारा जो, अब आप देखिए कहीं मीटिंग में चले जाएँ, या कोई होता है कि महिलाओं को इग्नोर कर देते हुँ, हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे मेले भी देखे, किसान मेला हो गया, तो वहाँ पर आज सबसे आगे महिला है। जी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि महिला पीछे रह गई, तो किसान भी जो है वो महिला है। जी, मैक्सिमम ज़्यादा काम जो है वो लेडी करती है। महिलाओं को
घर में भी करना पड़ता है। उसने वो मैनेजमेंट, उसने टाइम मैनेजमेंट पूरा करके रखा है कि मुझे सुबह ये करना है, जी। फील्ड में करना है, फिर दोपहर में खाना भी करना है, उसके बाद मैं अपने परिवार को भी देना है। तो वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो उसके पास है। अच्छा, अगर हम ये कहेंगे मतलब ममता जी एक जम्मू कश्मीर की औरत को किस तरह से देखना चाहती मैं ये कहूँगी आपको कि महिला जो है वो किसी से कम नहीं है। आज आप देखेंगे एरोप्लेन में जाएँगे तो आप देखेंगे वहाँ महिला जहाज़ चला भी रही है और वो सक्षम है इसीलिए। पर वो सक्षम कैसे है? कैसे जहाज़ चला सकती है? उसके पीछे क्या है? पीछे की स्टोरी क्या है? उसकी एजुकेशन, उसके पेरेंट्स, उसकी सोसाइटी। तो वो मैं ये कहूँगी कि महिला अगर वो कहीं पीछे है तो उसको आगे आना है। हम हमें कहाँ उसको ज़रूर लगता है तो हमारे साथ मिलिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज महिला जो है वो कहीं किसी फील्ड में, अब आप सोचेंगे कि महिला एजुकेशन हो गई, प्रोफेसर भी हो गई, यूनिवर्सिटी में टीचर भी होगी, वाइस चांसलर भी हो गए। तो आज आप बताइए डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, पायलट भी है, स्पोर्ट्समैन में उसमें मेरे साथ की जो महिला है वो मैराथन करती हैं। मैक्सिमम जो है वो मेरी संगठन में ही है, भावना जी हैं। तो वो अ, हर संडे को उसका मैराथन होता है। तो अब उसको कहीं एक कोई बहुत बड़ा मैराथन होने वाला है तो उसकी तैयारी कर रही है। कभी वो पत्नीटॉप चले जाते हैं, कभी ये सुरईसर, ये सारा जो रूट तय हुए हैं, यूनिवर्सिटी में डेली जाना करना, तो ये क्या है? अब आप जिम में चले जाएँ तो महिलाएँ है? अपनी फिटनेस भी उसको चाहिए। तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि आप यहाँ हैं तो आपको यहाँ पहुँचना है। लास्ट में अगर हम बात करेंगे आपके सफर के बारे में, कितना कठिन रहा यहाँ तक आपका सफर? सफ़र तो मैं कहूँ कि मेरा वर्किंग उसमें मेरा थोड़ा-सा रहा, तो उसके लिए तो मैं फ़ाइट कर रही हूँ। फैमिली में देखा जाए तो मेरा बहुत अच्छा रहा। मेरे हस्बैंड बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और आगे पुश करने वाले हैं कि आप करिए, खुद करिए। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मेरे अपने हस्बैंड से ये मिला। पॉलिटिशियन की बीवी का कुछ होता है, कुछ प्रिविलेज मिलता है? नहीं, मैंने पार्टी में काम किया है, 20-22 साल मैंने पार्टी को दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मैं सेक्रेटरी रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ, प्रभारी रही हूँ, जिला पहाड़ी जिला बसोली की। वहाँ पर बनी, बसोली, बिलावर ये सारी मैंने खुद फील्ड में जाके काम किया है। तो मैंने कोई एरिया छोड़ा नहीं। अच्छा, लाइफ कैसे रहती है मतलब पॉलिटिशियन के साथ, पॉलिटिकल फैमिली में? बहुत अच्छी रहती है। ऐसा है कि बिज़ी रहता है। अच्छा। जब खाली दिमाग होगा तो वो शैतान का दिमाग बन जाएगा। तो अगर आप उसको बिज़ी रखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक राजनीतिक परिवार में क्या है कि सबसे अच्छा घर में कोई आएगा तो उसको अटेंड करना है। हमें लगता नहीं कि ये बाहर का है। वो हमारे अपने परिवार का एक परिवार बन जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं सारी है। डिस्कशन तो यही चलता होगा कि पॉलिटिकल डिस्कशन या ये चीजें नहीं, ऐसा नहीं है। अपना-अपना फील्ड है। तो उसमें ये सब चलता है। ये इसमें ज़्यादा ये है कि हम यहाँ स्टेप से आगे स्टेप कहाँ जाएँगे। तो ये सारी डिस्कस चीज़ें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ ममता जी, जिन्होंने बात की वुमेन्स इश्यूज के लेकर, अवेयरनेस को लेकर और महिलाओं को आगे कहाँ पहुंचना होगा और किस तरह उनको सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट बनना होगा। आपकी क्या राय होगी? आप जरूर आपकी राय बताएं।